में जावे तो ठाकुर जी के सामने जो जो हमारे घर में समस्याएं हुए हैं वो उन्हें हम बतावे हैं और उन्हें बताए के उन समस्याओं को दूर करने की उनसे हम गुजारिश करें हैं। तो हम लोग जितने भी हैं मानव, सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं ऐसी हुए हैं जो हम भगवान से मांगे हैं, उनके सामने रखे हैं। हालांकि हमें भी पता है, भगवान ने सब पता है, लेकिन जो हमारा हृदय है जब हुए तो ठाकुर जी के सामने सब निकल के आए जाए। तो आज की जो कथा है वो ऐसे बालक की कथा है जाने महादेव जी की घोर तपस्या करी, लेकिन एक छोटे से दूध के कटोरा के लिए बस। महर्षि व्याघ्रपाद इनके एक छोटे से बालक हैं, 5 वर्ष के उपमन्यु। वे एक बार अपने ननिहाल गए। ननिहाल में उन्हें जो है गौ को दूध पीने के लिए प्राप्त भयो। उन्हें बड़े चाव थे वो दूध पियो। कुछ समय पश्चात वे अपने घर को वापस आए। एक दिन खेलते खेलते हुए ना बालकन को, जब सबसे बालक संग में खेलें और उन बालकन में अगर वे कौआ किछु करते हुए देख लें तो उनके मन में भी इच्छा जागृत है जाए। ऐसे ही उपमन्यु महाराज ने एक बालक के दूध पीते देखो तो वह याद आई गई और वे दौड़ के अपनी माता श्री के पास गए और माता जी के पास जाके उनको आंचल पकड़ के बड़े लाड से बोले, मैया, ओ मैया। मैया बोली, हाँ बेटा बोलो। मोए भूख लगी है, मोए दूध पीनो है। मैया ने बालक के सर पे हाथ फेरो और बोली, तू 2 मिनट बैठ। उपमन्यु बालक बैठे। मैया अंदर गई। अंदर चली तो गई, लेकिन जो घर में अन्न को एक दानो नैनो खवाने के लिए वो घर में दूध कहां से आवे। बस मैया की आंखन से आंसुआ निकल रहे हैं कि मेरे बालक ने एक कटोरी दूध मांगो है, वो भी मैं अपने बालक को प्रदान नहीं कर सकूं। लेकिन कछु सोच के, अब बालक है, रूठ जाएगा, तो उनने एक कटोरी में चावल के आटे को घोल बनाए के वो बालक है दियो कि ले बेटा दूध पी ले। बालक बड़ा पसंद है वो, ला भैया ला, वो बहुत देर भूख लगी है। उनने लियो और जैसे एक घूंट पियो है, मैया ये तो दूध नहीं है, मैंने नानी के यहां पे दूध पियो, या को स्वाद तो वो है ही ना, ये कहा है मैया तुमने कहा दियो है, वो दूध तो नहीं है। मैया क्या बोले? बोली, बेटा आज तो यही है, मैं बहुत जल्दी तुमको व्यवस्था करूंगी, तुमको सच्ची को दूध पिवाए सकूं। क्या वो सच्ची को दूध कम मिल रहा है? क्या वो हकीकत को दूध नहीं मिल सके? क्या मेरे भाग्य में एक कटोरी दूध नहीं पीने के लिए
मैया बोली, बेटा क्यों नहीं? हम मानव हैं, हमारे वश में कछु नहीं ने, लेकिन हम जिन्हें पूजे हैं, बेटा तुम जिन्हें रोज जल चढ़ाओ, उनके पास बहुत सामर्थ्य है, वे सब बदल सके। अगर वे प्रसन्न है जामे तो विनम्र क्षमता है कि कोई असली दूध मिल सके। बेटा उपमन्यु बालक जो है महादेव के भक्त तो है, क्योंकि घर में पूजन करते देखते हैं, घर में पूजन हो तो महादेव जी को, क्योंकि महर्षि व्याघ्रपाद महर्षि हैं तो उनके अंदर महादेव है, लेकिन भक्ति तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब उन्हें यह पता चलो कि महादेव वो एक दूध दे सके हैं, तब उनकी निष्ठा महादेव जी के लिए और बढ़ गई। मैया से बोले, मैया मैं महादेव जी प्रसन्न कर लूंगा तो वे मुझे दूध दे देंगे नहीं। मैया ने प्यार से वाके गाल पे हाथ फेरो, बेटा महादेव जी बहुत भोले हैं, तेरी विनती वे जरूर सुनेंगे, तू इन्हें प्रसन्न कर, तो दूध अवश्य देंगे। मैया की बात सुन के छोटो सा बालक, 5 साल को बालक है, ज्यादा बड़ो नहीं ने, छोटो सा बालक नंगे पैर थे, छोटे छोटे पैरन थे, वन की तरफ चल दी। क्या लालसा में? एक कटोरी दूध की लालसा। बस वन में पहुंचे, मैया ने मंत्र दियो हो कि बेटा ये मंत्र को जाप करो कर या तो महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। तो वही पंचाक्षरी मंत्र को बालक जाप कर वे बैठ गए। एक दिन बीतो, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, छोटो सा बालक वन में बैठो हुए, तपस्या कर रहे, महादेव जी को नाम जाप कर रहे, उनके मंत्र को जाप कर रहे, पंचाक्षरी मंत्र को। हमें अगर पता चले कि हमारी कोई समस्या है, वह को समाधान ये है सके, लेकिन अगर समस्या को समाधान बड़ो हुए तो हम थोड़ा डरे भाई कर लेते। कबू कबू हम लोगों की हिम्मत काम नहीं करे है कि हाय हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो छोटो सा बालक वाने सब चीज नहीं सोची, वाके दिमाग में बस मैया की बात बैठ गई कि महादेव जी जो हैं वे भोले हैं और वे मोई कटोरी दूध देने की क्षमता रखे हैं। सच्ची निष्ठा से महादेव जी के पंचाक्षरी मंत्र को जाप निरंतर भूखे प्यासे करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गयो, देवलोक में हाहाकार होने लोगों, कैलाश पर्वत पे हाहाकार होने लोगों, इतना प्रभाव हो बालक, छोटे से बालक के मंत्र जाप को, वहां की निष्ठा को, वहां की भक्ति को। महादेव जी ने जब उन्हें देखो, एक बहुत प्यारी सी मुस्कान देके पार्वती मैया से बोले, मेरा छोटो सो भक्त मुझे याद कर दो है। पार्वती मैया बोली, तुम अकेले ना आए, मैं भी चलूंगी। और दोनों आए तो सही, लेकिन पार्वती मैया बाद में पीछे रह गई। वे बोली मैं बाद में आऊं। महादेव जी पहले गए और महादेव जी गए, लेकिन परीक्षा लेवे के स्वरूप में, और उनने देवराज इंद्र को स्वरूप बनाया। बोलो महादेव की जय।
लाइट गई मतलब ठाकुर जी आई गई। हाँ, तो महादेव जी आए तो सही, लेकिन इंद्र के स्वरूप में, देवराज इंद्र के स्वरूप में। और आए के बालक से बोले, ए बालक अपनी आंखें खोल। छोटे से बालक ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और सामने देखें देवराज इंद्र जो हैं वे विराजमान हैं। बोले, यहां क्या कर रहा है बालक तू? बोले, मैं अपने इष्ट को नाम जाप कर रहा हूं, उनके मंत्र को जाप कर रहा हूं। बोले, कौन को जाप कर रहा है तू? कौन की तपस्या में लगो है? बोले, भोले बाबा की। भोले बाबा की? वहां की तपस्या क्यों कर रहा है? वो अघोरी वात क्या मिलेगा तो? वो क्या दे सके? मैं देवराज इंद्र हूं, तो क्या चाहिए? मोते बोल, मेरी आराधना कर, मेरी पूजा कर, और तो जो चाहिए मैं दे सकूं। वो केवल जो चाहिए वो ना है, मैं पूरे विश्व की संपत्ति दे सकूं। तो बोल तो सही। छोटो सा बालक बोलो, मोए आपते कछु नहीं चाहिए, आप जा सको, और मोए मेरा जो मंत्र जापे वह करन दो, मोए बीच में बाधित मत करो। आप मेरे महादेव जी, अरे बच्चा हो, थोड़ा सा ने धीमे बोल लो, ने लाइट चली गई है, थोड़ा धीमे बोल लो बच्चा ने, क्या? तो वो जो बालक है वो बोलो, बालक बोलो, मोए अगर महादेव जी विष को प्यालो भी दे देंगे तो वो मेरे लिए अमृत समान है, लेकिन तुमते लियो वो अमृत मेरे लिए विष के समान है। यानी मोए आपते कछु नहीं चाहिए, आप जाओ। लेकिन वे तो महादेव जी ने सोचो अभी और न गया कि भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे फिर बोले, अरे तू बिना बात फोकट में अपना समय व्यर्थ कर रहा है बालक, जहां पे खुद के पैरवे को कछु नहीं ने, वो तो क्या देगो? जो अघोरी बन के नग्न अवस्था में बैठो रहे कैलाश पे, जहां पे घर भी नहीं ने, वो तो क्या देवे की सामर्थ रखे? बस इतनो सुनो, बालक क्रोध में आएगो, बोले इंद्र, तो देवराज इंद्र है के भी महादेव नहीं पहचान पायो? खबरदार, मेरे इष्ट की मेरे सामने बुराई करी हो तो एक भी अपशब्द बोलो मेरे इष्ट के लिए, तो ये जो मेरे भस्म लगी भई है उनके नाम की, यही भस्म तो मैं तो भस्म कर दूंगा। छोटा सा बालक कह रहा 5 साल को, ये भक्ति। मैंने भी बीच में कथा में कही भी कि कभी भी अपने गुरु का, अपने इष्ट का और अपने माता पिता का कभी भी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। अगर हम में सामर्थ है तो उसका धार्मिक दृष्टि से विरोध करना चाहिए, और अगर हम विरोध करने के सामर्थ्य में नहीं है तो वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन हमें कभी भी अपने मां बाप का, अपने गुरुदेव का और अपने इष्ट का अपमान कभी सहन नहीं करना चाहिए। वही बालक उपमन्यु ने कियो। उपमन्यु क्रोधित अवस्था में आए गयो, अब आने जैसे ही अपने ललाट की भस्म लीनी है अपने हाथ में, बोले खबरदार यहीं भस्म कर दूंगा मैं तो इंद्र, नहीं तो चलो जाए हाथे। वही समय
देवादिदेव महादेव अपने स्वयं के स्वरूप में पार्वती मैया के संग में साक्षात प्रकट है वाके सामने। बोलो महादेव की जय, देवादिदेव महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। और प्रकट है के बड़े मुस्कुराते भाई महादेव ने वाके सर पे हाथ फेरो। हे उपमन्यु, मैं तेरी भक्ति ते बहुत प्रसन्न हूं, तेरी निष्ठा ते बहुत प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहिए तो? बालक की आंखन में असुआ, 5 साल को बालक साक्षात परमात्मा सामने खड़े हैं, क्या बोले? हमारे सामने बहुत लोग कहें कि अगर ठाकुर जी हमारे सामने आए जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम ऐसे उनकी अर्चना करेंगे, ऐसे उनकी पूजन करेंगे, ऐसे उनको साष्टांग करेंगे। लेकिन जहां समय ठाकुर जी स्वयं साक्षात अगर प्रकट होंगे तो कछु करवे लायक नाय रहोगे। श्री राधे जय हो। अब उपमन्यु बालक केवल अश्रुधारा बह रही है, बाकी क्या कहे हो? महादेव ने वह पास बुलायो, अपनी गोदी में लियो और बोले, बोल बालक क्या चाहिए तो? जो तू कहेगो वो तो ही मिलेगो। पार्वती मैया ने वाके सर पे हाथ फेरो। पार्वती मैया ने जैसे वाके सर पे हाथ फेरो हो, बालक बोल पड़ो, प्रभु मैया आप अगर मोते प्रसन्न हो, अगर मेरी भक्ति ते आप प्रसन्न हो, यहां देखो, यहां वहां तो चलता रहेगा सब, मैंने छोड़ो, मैंने अपना काम करन दो। वो बोलो अगर आप मेरी भक्ति ते प्रसन्न हो, देख लो श्री राधे श्याम प्रसन्न है, हरि गोविंद। बोले अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे कछु नहीं चाहिए, बस एक कटोरी दूध दे। भक्त उपमन्यु ने क्या मांगा? एक कटोरी दूध। और हम क्या मांगे? एक घर दिवाई दो प्रभु, एक गाड़ी दिवाई दो। वहां पे गाड़ी है, वो पे गाड़ी नहीं ने। महाराज मेरा बालक जो है वो 10वीं में पास है, अच्छे न बनते तो मैं खूब प्रसाद बांटूंगी। हे दीनानाथ, मेरे घर में सब सुखी रहे, धन संपदा भरी रहे। हमारी मांगे ऐसी हुए हैं। और वो बालक की मांग क्या है? एक कटोरी दूध। एक कटोरी दूध के लिए माने जो इतनी तपस्या करी। जहां समय पार्वती मैया ने सुनो है, उनकी भी आंखों पे आंसू निकलने पड़े कि बालक ने एक थोड़े से दूध के लिए जो है इतनी गहन तपस्या करी। क्या मांगे बाकी? मांगवे को वो अटल संपदा मांग सके हैं, मांगवे को कछु भी मांग सकते हो। लेकिन ये पता है, हमेशा कहे हैं कि 5 साल के जो बालक हुए, 5 साल तक के जो बालक हुए, उन्हें ठाकुर जी को स्वरूप मानना जाए। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई द्वेष भावना, लालच, ईर्षा सब कछु न है, हुए माया को प्रभाव न है हुए उनके ऊपर।
महादेव ने वह अपने आलिंगन में ले लियो बालक के छोटी सी। बोले बच्चा मैं बहुत प्रसन्न हो तोते, बहुत प्रसन्न हो। तू एक कटोरी दूध मांग रहा है, जा एक कटोरी दूध तो छोड़, मैं तो एक क्षीर सागर के संपन्न जो संपदा है, क्षीर सागर जितनी इतनी संपदा दे रहा हूं मैं तुझे, जा खुश रह तू, जितना दूध चाहे उतना दूध पी सकेगा तू, अब जा। ऐसे महादेव हमारे। वो बालक ने क्या किया, हम बहुत बार सोचे, मुझे कुछ भक्त भी पूछे हैं कि गुरुजी हमें महादेव जी की सेवा करनी है, कैसे करें, क्या विधान है, क्या चढ़ावे, कौन सा श्लोक पढ़े, कौन सा मंत्र पढ़े, जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र पढ़े, उनके चंदन को लेप लगावे वटम कौन सा मंत्र पढ़े, हम पे तो कछु ना आवे है। वो बालक की केवल सच्ची निष्ठा की जो तपस्या ही वाते ठाकुर जी प्रसन्न है। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, यही उनका नाम भोले बाबा है। उनके लिए कोई धनवान नहीं ने, कोई गरीब नहीं ने, कोई बुजुर्ग नहीं ने, कोई बालक नहीं ने। ऐसी उनकी दृष्टि सबके लिए एक समान रहे है। ऐसे भोले बाबा की हमेशा जय जयकार, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो भक्त उपमन्यु की जय। भक्ति करो तो उपमन्यु जैसे। अच्छा, ये तो छोटा सा बालक। एक भक्त की कथा और है। वो भक्त, ऐसा भक्त जाके नाम को आज भी दक्षिण भारत में मंदिर भी है। जो भी मैंने कही ना कि बहुत से भक्त हमसे विधि पूछे महादेव की पूजन को, उनकी अर्चना करवे को, कैसे करें, क्या करना है, कैसे होगा, तो वहां को जवाब ये कथा में मिल जाए। वो सब है कि महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए। दक्षिण भारत के जंगल में एक भील रहती, भील कह लो, शिकारी कह लो, दक्षिण भारत में वहां का नाम हो कनप्पा। कनप्पा भी कह सको और उनको नाम थिन्नन भी हो। अब दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम चले, तो जो थिन्नन है उन पे ना आया तो कजू पूजा करवो, वे तो भील है, शिकारी है। वहीं जंगल में एक प्राचीन शिवालय हो, प्राचीन बहुत पुराना शिवालय। जब शिवलिंग कनप्पा जी ने देखो तो उनके मन में अत्यंत भक्ति उमड़ पड़ी महादेव जी की कृपा से। अब वो भील शिकारी वाय क्या पतो कैसे पूजा हुए, क्या विधि विधान हुए हैं, कौन से श्लोक पढ़ने हैं, कछु नहीं पता भाई, लेकिन मन में निष्ठा और भक्ति बेजोड़। अब उनने क्या किया, वो पूजा कैसे करते ठाकुर जी की, महादेव की शिवलिंग की पूजा कैसे करते, स्वर्णमुखी नदी में थे, जल लेके आते, लेकिन श्री राधे
बैठिए भी। जय हो। जय हो। ठाकुर जी फिर आएंगे। जय हो, जय हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कल्याण हो, महादेव जी की कृपा बनी रहे। जय हो। बोलो भक्तवत्सल भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की। श्री राधे, श्री राधे। आज ठाकुर जी की लीला देख लो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब वो जो शिकारी हो, कनप्पा, कनप्पा कह लो या थिन्नन कह लो, वे क्या करते? अभिषेक करते, जलाभिषेक करते। हम लोग जल लेके हमें काय में लावे, को लोटा में लावे, चाहे तांबे के लोटा में लावे, चाहे स्टील के लोटा में लावे, कोई गिलास में लेके आवे, कोई बाल्टी में लेके आवे है जल चढ़ाई के लिए महादेव जी पे। वो भक्त ऐसो महादेव जी को अपने मोड़े में पानी भर के लेके आते, वहां पे कोई साधन नहीं लाए हुए को। बोले जल कैसे चढ़ाओ? मोड़े में पानी भरो, लेके आयो और महादेव जी पे कुल्ला कर दियो। ऐसा अभिषेक। वह विधान नहीं पता कुछ भी कि कैसे विधान हुए, कैसे पूजन हुए, कहां से जल चढ़े हुए, कैसे हुए, नहीं का पता कुछ हुआ है। बस ये पता है कि महादेव के स्नान करवाना है, और स्नान करवाना है तो भैया जल चाहिए, और जल का कुआ पे साधन नहीं गयो नदी में ते मोड़ो भरो, मोड़े में पानी भर लाओ, कुल्ला कर दियो महादेव जी पे, नहा लिए महादेव जी, जल चढ़ो उन पे। बोलो सीताराम। अब जो जंगली फूल हुआ करते, वे जंगली फूल अपने बालन में घोंस के लातो, लंबे बाल अपने बालन में घोंस के लायो, और महादेव जी ऊपर खड़ो होकर सब बाल हिलाई दिए। जब सब उन पे पुष्पाभिषेक है, वो उन पे पुष्पन को अभिषेक महादेव जी पे। श्री राधे। भोग, अब भोग क्या लगावे? शिकारी है जो शिकार करतो हो, वहां में से जो मांस निकालतो हो, वो मांस है अंदर को जो मुलायम मांस हुए वाहुए चाक के देखतो कि यहाँ में से कौन सो मीठो मांस है, जाको स्वाद अच्छो है, वो मांस को कोमल टुकड़ा लेके महादेव जी को चढ़ातो भोग लगाने के लिए। वह विधान नहीं पता, लेकिन बाकी भक्ति ठाकुर जी के लिए निष्ठा। जय हो, जय हो ऐसे भक्तन की। महादेव जी बड़े प्रसन्न, बोले मेरा अनोखो भक्त है। अच्छा देख, हमेशा ध्यान दीजो, ठाकुर जी के भक्त बड़े निराले हुए हैं, और जब महादेव जी के भक्त तो सबसे अपरंपार हैं, सबने तो भूत प्रेत पिशाच इनके भक्त हैं। रावण जैसो भक्त जो कैलाश पर जाते तो कैलाश से हिलाई देते पूरे। तो वो भक्त आए कि कैलाश से न हिलावे, क्या के लिए महादेव जी स्वयं जाते, रावण ने दर्शन दे, बोले बेटा मैं यहीं आ जाऊंगा दर्शन देवे तेरी लंका में, तू मत आवे मेरे कैलाश पे, तू आवे तो मेरे कैलाश में सब डम 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 होने लगे। ऐसे ऐसे भक्त है महादेव जी के। तो महादेव जी बड़े प्रसन्न कि ये बड़ो अनोखो भक्त आयो, निरालो भक्त आयो मेरो, जो अपने कुल्लाते मेरो अभिषेक कर दो है और मांस को कोई भोग लगाए हो। जय हो। उनने परीक्षा लेने की सोची। अच्छा हमेशा ध्यान रखियो, अगर तुम भक्ति में चल रहे हो और भक्ति मार्ग में अगर आए हो तो तुम्हारी परीक्षा है वो निर्धारित है।
अगर तुम भक्त बन रहे हो या तो भक्त मत बनो, अगर परीक्षा से डर लगते हो तो, और अगर भक्त बन रहे हो तो अपने आप में तैयार रखिए कि मेरी कभी भी परीक्षा है सके, कैसी भी परीक्षा है सके, कहूं अपना विश्वास मत डगमगान दीजिए। फिर अब सब परीक्षा को समय आयो, महादेव जी ने कैसी परीक्षा ली नहीं बाकी, अचानक ते महादेव जी की आंखन ते जो है रक्त प्रवाह है इन लोगों, आंखन में थे खून निकलन लोगों, दोनों आंखन थे, पहले एक तो निकलो, दाहिनी आंख तो निकलो, पहले एक थे। कटप्पा ने देखो ये क्या है, कनप्पा, कटप्पा नहीं कनप्पा, कटप्पा तो बाहुबली बाहु सीताराम कनप्पा। तो कनप्पा जी ने देखो, ओहो मेरे भोले बाबा के जो है खून निकल रहे हैं, अच्छा खून क्यों निकलो, क्या लीला रची, वहां पे भूकंप आयो, जाके वो पूजा कर रो महादेव की, वहां पे भूकंप आयो, और भूकंप में आयो तो भूकंप में क्या हुआ कि जो इनको महादेव जी को जो जंगल में जो मंदिर और खंबा अम्बा जो खड़े हुए जर्जर है, बहुत पुराने हैं वे, तो जैसे भूकंप आयो और दो चार पत्थर महादेव जी के आसपास में जैसे गिरे, वैसे कनप्पा जो है अपने आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर ओढ़ के खड़ो है वो, कि मेरे प्रभु के ऊपर चोट न लगे कहूं। तो जो पत्थर गिर रहे वे कनप्पा के ऊपर गिर रहे थे। जब भूकंप शांत भयो तब वो खड़ो भयो, और वाटर माँ ने देखी तो महादेव जी की दाहिनी आंख से खून निकल रहा है। ओहो मेरे प्रभु के चोट लग गई, हे महाराज अब मैं क्या करूं, वाने ले, और जो जंगली हुए लोग तो इतने जंगल की जड़ी बूटी निकाल के वह पीस के घोट के महादेव जी की आंखन पे लगाए कि आते सही है जाएंगी, लेकिन खून को स्राव नहीं, बिल्कुल को रक्त स्राव हो तो ही चलो गए, और ऐसो विकराल होने लोगो क्यों घबराए हो कि महादेव मैं क्या करूं, जब भाई कछु नहीं सूझी तब वहां ने सबसे नोकीलो जो तीर हो, शिकारी है धनुष और बाण अपने पास रखते हुए, सबसे जो चूको बाण हो वो माने निकालो, और बिना कछु सोचे समझे न डरे, एक मिनट माने अपनी दाहिनी आंख निकाल और महादेव जी के लगाई दी कि आंख को बदलो, आंख में चोट लगी है आंख बदल दो, अब आंख काटते आवे अपनी आंख निकाल के माने लगाई दी। अब जैसे एक आंख लगाई माने तो वहां से खून बहवो बंद है, लेकिन दूसरी आंख से चालू है गए हो। अब कन्नप्पा बोले भैया अब मैं क्या करूं, अगर वो दूसरी आंख निकाल के लगावे तो लगावे कहां, दिखेगो कैसे हुआ है कि कहां लगानी है, माने क्या कियो, शिवलिंग के ऊपर अपना पाए लेके खड़ो भयो, और अपनो जो अंगूठा हो वो महादेव की आंख पे लगायो, जहां से खून निकल रो, निशानी के लिए अपने पाए लेके वाको अंगूठा महादेव जी की आंख पे लगाएंगे शिवलिंग की पे, और ले दूसरे हाथ से जैसे बंदे अपनो दूसरी आंख निकालवे गए हुए, जैसे आंख निकाली है और आंख निकाल के अंगूठा लगा हुआ है, पता कि यहाँ लगानी वाले जैसे आंख लगाई है वैसे वहां से दिव्य प्रकाश उत्पन्न भय हुए और महादेव की स्वयं प्रकट है गए। बोले महादेवाधिदेव महादेव की जय। भोले बाबा प्रकट है, अब प्रकट है कि उन्हें कनप्पा की दोनों आंखें वापिस कनप्पा ने सामने देखो महादेव जी स्वयं साक्षात प्रकट है। महादेव जी ने वह अपने आलिंगन में लियो, गले लगायो कि भक्त होए तो तेरे जैसो, ऐसो कनप्पा भक्त जाने अपनी देह को न तू ध्यान नहीं रखो, अपनी भक्ति में। हमने
बहुत बार देखो रीलन पे पोस्ट आवे हैं, तब हमें कुछ जो गलत मानसिकता वाले व्यक्ति हुए हैं, हमने एक देखो एक रील आई, वहां में यही चित्र हो कि एक आदमी जो है अपनो पैर महादेव जी के ऊपर रख के खड़ो भयो है। अब आगे नीचे कमेंट हो कि देखो हिंदू धर्म में कैसे हुए हैं ऐसे लोग हिंदू धर्म के जो अपने भगवान के वो पाए रख के खड़े होते हैं, लेकिन अर्ध ज्ञान नुकसानदायक हुए। सत्य कथा जो है वो ये है कि जो कनप्पा भक्त है वो उनने उनकी आंख को निशानों बनाए हुए के लिए अपने अंगूठाए उनने शिवलिंग पे रखो हो भयो। महादेव जी ने वो स्वीकार कियो और प्रकट भय काय बात थे, भक्त की निष्ठा थे, बाकी भक्ति थे, बाकी पूजा थे प्रसन्न नाय भय कि वाने कितने संकल्प बोले, कि कितने श्लोक बोले, कि कितने मंत्रोच्चारण किए, कि पंचोपचार पूजा करी, षोडोपचार पूजा करी, वाने कितनी कछु नाए, केवल वो भक्त की निष्ठा थे प्रसन्न है। ऐसे भोले बाबा हैं हमारे तो आगे थे कभू भी ध्यान रखियो, जब कभू भी महादेव की पूजन करनो होए और समझ नहीं आए कि मैं क्या सही विधि विधान से करूं, इनको अभिषेक करना है, पहले दूध चढ़ाऊं कि पहले दही चढ़ाऊं कि पहले घी चढ़ाऊं कि पंचामृत सीधो चढ़ाऊं या पहले जल चढ़ाऊं, ना यही समझ में कछु ने को चिंता मत करियो, भाव अच्छे रखियो, बस अपने भाव अच्छे रख के महादेव को ध्यान करियो। हे भोले बाबा, ऐसे अनपढ़ आदमियों में, ऐसे गरीब इंसानों में, लेकिन भाव तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, भक्ति वाले भाव। और वो भक्ति के भाव थे, केवल दो अश्वों अगर गिर गए ना महादेव के शिवलिंग पे, वही तुम्हारा जलाभिषेक है, वो भाई के प्रसन्न है जाएंगे। उन्हें कोई लालच नहीं है महादेव कि मोको इतने 56 भोग लगाओ, कि मोको इतने तरीका की इतनी तरीका से मेरी पूजन करो, कि इतने संस्कृत के श्लोक बोलो, कछु नहीं चाहिए महादेव। महादेव चाहिए तो बस एक केवल भक्त को भाव, विकल भाव से प्रसन्न है, कछु नहीं मिल रहा, एक चुल्लू में जल लाए के चढ़ाए दो बस महादेव पे, वे भाई से प्रसन्न है जाएंगे। नहीं मैंने जरूरत दूध की भी नहीं, उन्हें पंचामृत की भी जरूरत, एक केवल एक चुल्लू जल से भी वे प्रसन्न है जाएंगे। ऐसे हैं और यही वजह से उनको नाम भोले बाबा है। बोलो आशुतोष महादेव की। तो ये ऐसे ऐसे निराले भक्त महादेव के भाई हैं, इनकी और भी आगे निरंतर कथा हम करेंगे। अभी 2 दिन है हमारे पास, 3 दिन। हाँ हम वही तो करेंगे रोज, अब थोड़ा समय नहीं ज्यादा लेंगे, करते 3। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो। नहीं अवश्य। और ठाकुर जी की इच्छा है क्या क्या करवा वो चाहे, देखो हम में तो सामर्थ्य नहीं है कोई नहीं, न हम में ज्ञान है न हमें कोई सामर्थ्य है। जो भी है वो हनुमान जी की कृपा से, खाटू बाबा की कृपा से इन्हें चालू करवाइए कथा, और वही कथा करवाने हैं, और उन्हें जो प्रसंग सुनना है वो वे सुनते रहे, वही बुलवाने वे। हम जाते ब्याज गद्दी पे आगे बैठे, हमें नहीं पता हुआ, हम सोच के बहुत छुआ में, लेकिन आएंगे फिर हम सब भूल जाए। उन्हें जो सुनना हुआ वे निकलवाते रहे।
क्या ये कि हम तो कह दें प्रभु जो तुम्हें सुनना तुम अपने आप करवाई लो, हमें नहीं पता ना हम पे आवे। बोलो देवादिदेव महादेव की, बोलो जगदम्बे मैया की, बोलो भक्त कनप्पा की। तो आज की कथा को यही समापन करें, है ना? आरती करें और फिर आगे की कथा कल, और कल से जो है थोड़ा सा हम जल्दी आएंगे जाते हैं, एक आध प्रसंग और अच्छे है सके, ठीक है? तो जहां तक 4 हम प्रयास करेंगे कि 4 बजे तक अपन कथा शुरू कर लेंगे, 4 सवा 4 तक, तो समय नहीं मिल जाएगा, ठीक है? चलो जय श्री राम, कथा को आदि शुरू करेंगे।